हेलो ऑल। आज हम देखने जा रहे हैं लेटिक के बारे में। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल टर्म्स या फिर इक्वेशंस इनलाइन मोड और डिस्प्ले मोड में कैसे लिखा जाता है वो हम देखेंगे। सो अगर कोई भी मैथमेटिकल टर्म आपको लिखनी है तो इनलाइन मोड के लिए कमांड है बैकस्लैश पैरेंथेसिस और बैकस्लैश उस पैरेंथेसिस को क्लोज करना है। अगर आप टेक्स्ट स्टूडियो कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ब्रैकेट को ओपन किया वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सो बैकस्लैश क्लोज ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है मैन्युअली। और इसके लिए एक ऑप्शन है, दूसरा है आप $2 के बीच में, $2 सिंबल के बीच में उस इक्वेशन को लिख सकते हो। ये दोनों आपको कोई भी मैथमेटिकल टर्म इनलाइन मोड में दिखेगा। इनलाइन मोड नाम ही काफ़ी है, मतलब इनलाइन, लाइन के बीच में। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म बताना है लेकिन उसके लिए अलग नेक्स्ट लाइन जाने की ज़रूरत नहीं, उसी सेंटेंस में वो मैथमेटिकल टर्म आती है, उसके बाद भी कुछ सेंटेंस आ सकता है, उस वक्त हम इनलाइन मोड यूज़ करते हैं। दूसरा है डिस्प्ले मोड, जिसके लिए कमांड है बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट, और जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया वो क्लोज भी हो जाता है अपने आप। सो इससे क्या होगा, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो पेज के सेंटर में आएगा, डिस्प्ले मोड कहते हैं उसे। और इसके लिए दूसरा ऑप्शन है $, दो $, के बीच में आपको इक्वेशन डालना पड़ता है। दोनों मतलब अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया या फिर आपने $2 स्टार्ट में और $2 लास्ट में डाल के उसके बीच इक्वेशन टाइप किया, दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं, दोनों मोड को वन बाय वन देखते हैं। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इज गिवन बाय, सो यहाँ पे मुझे उस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो मैंने क्या किया, बैकस्लैश और पैरेंथेसिस को ओपन किया। सो x² प्लस y² इक्वल टू 1, whose center is 0,0 and radius is 1। सो ये मैंने टाइप किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट मिला है हमें, वहाँ पे इस सेंटेंस के बाद ये इक्वेशन उसी लाइन में आया है, और उस सेंटेंस के बाद फिर से जो भी मैंने वर्डिंग यूज़ किया वो भी वहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद फिर से सेंटर और रेडियस के लिए मैंने मैथमेटिकल मोड यूज़ किया था, मैथ मोड, जो कि इनलाइन मोड था, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। सो ऐसे 90% केस में हम ऐसा करते हैं जब कोई किस प्लेन के बारे में बताना है या फिर किसी लाइन के बारे में कुछ बताना है। सो ऐसे बहुत बार होता है कि इक्वेशंस मैथमेटिकल लिटरेचर में लाइन के बीच में भी आते हैं और डिस्प्ले मोड में भी आते हैं। सो दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लाइन अगर मैंने 2 बैकस्लैश डाले तो उससे लाइन ब्रेक होता है। अब डिस्प्ले मोड में कुछ करते हैं। सो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, और इसको रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो डिस्प्ले मोड में आ रहा है, मतलब पेज के सेंटर में आ रहा है। सो कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशंस हमें उस सेंटेंस में नहीं चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए, वो भी डिस्प्ले मोड में चाहिए, तो तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके आप उस इक्वेशन को डिस्प्ले मोड में ला सकते हो। अगले वीडियो में कुछ और लेटेस्ट के बारे में लाता हूँ, तब तक रुकते हैं। थैंक यू।